पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए अंधे तक जिंदा रहेगा तब तक मैं ये नेत्र नहीं खोल, ये निर्णय ले। शादी हुई, शादी होकर के घर लाया, बड़े अच्छे से रह रहे, काम करना ही नहीं पड़ता था। हजारों रानी काम करने वाली, हजारों दासी, हजारों पास, हजारों मंत्री संतरी लगे थे। धीरे धीरे समय हुआ। पांडु राजा के 5 बेटे थे, दोनों भाई भाई। तो कौन कौन? धृतराष्ट्र और पांडु। तो पांडु राजा के थे 5 लड़के, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। पांडु राजा के 5 और जो अन्य थे धृतराष्ट्र, उनके थे 100 बेटे। दुर्योधन, दुशासन, कौरव इत्यादि 100 बेटे। तो दोनों के मिला के कितने हो गए? 105 बेटे। घर कौन बिगाड़ता है? ये कथा का रहस्य है। जितने भी 50 से ऊपर की उम्र के दादा बैठे, उनने कान खोल के सुनना। घर को किसने बिगाड़ा है, कब बिगाड़ा है, पूरा आपके सामने आ जाएगा डाटा, भाई डाटा पूरा। दोनों भाई में बड़ा अच्छा प्रेम, दोनों की औलाद में बड़ा अच्छा प्रेम। 105 भाई जब निकलते थे ना तो देश घबराता था। बंधी मुट्ठी, अगर परिवार में संगठन है, परिवार में एकता है, तो दुश्मन भी हमारे ऊपर उंगली उठाने में सोचेगा। याद रखना, इसलिए परिवार में संगठन बनाओ, भाई भाई में प्रेम करो, देरानी जेठानी सास बहू माँ बेटी के जैसे एक घर में रहो। वो है स्वर्ग। यहाँ तो स्वर्ग को बना दिया नरक, और कौन से स्वर्ग में जाने की इच्छा लेके बैठे हैं? बता दें, स्वर्ग को नरक बना दिया। आज 105 भाई में बड़ा अच्छा प्रेम, बड़ी अच्छी एकता, बड़ा अच्छा व्यवहार, एक साथ रहना, एक साथ खाना। समय व्यतीत हुआ, धीरे 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 एक दिन दुर्योधन 104 भाई को छोड़कर अपने कमरे में आकर के बैठ गया। जिस कमरे में सोता था वो कमरे में आकर अकेला बैठ गया। जिंदगी में कभी अकेले मत रहना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। जब भी खाली रहोगे कोई ना कोई उलझन आएगी, पक्का है। इसलिए खाली रहोगे मत। खाली समय है, रामायण पढ़ने लग जाओ, भजन गाने लग जाओ, नहीं खेत में निकल जाओ, खेत की सफाई करने। खाली जिंदगी में रहना ही मत। और जब जब खाली रहोगे तब कोई ना कोई संकट आया है। खाली मत रहो, लगे रहो। दुर्योधन खाली दिमाग शैतान का घर, अपने कमरे में गया। कमरे में जाकर के विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? आदमी की सोच देखो कितनी बुरी है। दुर्योधन घर में जाके सोच रहा, अभी खुद के पिताजी भी जिंदे हैं, बड़े पापा भी जिंदे हैं, कोई मरा नहीं है। पर सोच क्या रहा कि अपने पिताजी उन मरेंगे तो यहाँ का राजा कौन बनेगा? अरे अभी वो दोनों जिंदे हैं और उनके मरने की सोच रहा था। मरेंगे जब, जो बनेगा बनेगा, वो खुद ही बन जाएगा। लेकिन औलाद देखो, कुछ औलाद दौलत के लिए माँ बाप से जुड़ी रहती है, याद रखना। वो तो पिताजी ने 2 एकड़ अपने नाम पे बचा के रखी, तो दूसरा वाला पानी भी पिला रहा है, और वो भी अगर दे देता तो लात मार के गांव के बाहर भगाते। आज ऐसी औलाद पैदा हो रही है, क्या करोगे? वारे परमात्मा, वारे विधाता, अजब तेरी लीला, गजब तेरा खेल। दुर्योधन सोच रहा है अपने दोनों पिताजी उन मरेंगे तो यहाँ की संपत्ति का मालिक, यहाँ की प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा? फिर खुद ही प्रश्न कर रहा, खुद ही उत्तर दे रहा। हमारी समाज का नियम है, हमारी जात का नियम है कि पिताजी के मरने के बाद घर का मालिक, समाज का मालिक, रिश्तेदार को चलाने वाला बड़ा भाई होता है। पिता के बाद बड़े भाई की जिम्मेवारी होती है, मालिक बनता है। दुर्योधन ने सोचा अपने पिताजी मर जाएंगे तो बड़े भैया मालिक बनेंगे। बड़े भैया कौन है?
105 भाई में सबसे बड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर। ये मालिक बनेगा। फिर खुद ही ने सोचा कि ये कोई अपना सगा भाई तो नहीं है, ये तो काका का लड़का है। ये काका का लड़का राजा बनेगा, हम 100 होते हुए क्या ठूट करके कलवा भगाएंगे? ये 5 होते हुए राजा बन जाएंगे। देखो महाभारत के 3 कारण, जड़, जोरू और जमीन। घर में महाभारत कब होती है? जमीन के लिए, बुजुर्ग के हाथ की कमाई हुई दौलत के लिए, और जोरू यानी पत्नी के लिए। कुछ माताएं घर में महाभारत करा देती है, और उसी घर में माताओं को लेके महाभारत होता है। जो आदमी अपनी पत्नी से गुरु मंत्र लेता है, ध्यान देना, आजकल गुरु मंत्र देने वाली बाई कई आ गई। कई आदमी को कहते तुमने ठेका लिया क्या, काहे को कर रहे? अरे राम 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 राम, तू चुपचाप रोटी खा, काम कर। कुछ माताएं घर को आबाद करती है, और कुछ माताएं घर का सत्यानाश करती है। 2 प्रकार की नारी रहती है, एक घर को आबाद कर देती है, और एक बने घर को बर्बाद कर देती है। ध्यान देना। आज दुर्योधन ने सोचा कि अपना बड़ा भाई राजा बनेगा, अपन क्या ठूट करके कौवे बनाएंगे, अपन क्या करेंगे, कैसे होगा? आज दुर्योधन ने अपने 99 भाई को बुलाया। अब वो जो 99 भाई थे वो बहुत अच्छे थे, उनके अंदर कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, लेकिन वारे परमात्मा, एक नींबू का दाना 50,000 लीटर दूध को खराब कर देता है। ऐसे एक औलाद 7 पीढ़ी को दाग लगा देती है। एक बेटा बाप माँ का नाम आबाद करता है, और एक बेटा माँ बाप का नाम बर्बाद करता है। दुर्योधन ने अपने 99 भाई को बुलाया, बोले इधर आओ। अब वो 99 बड़े सरल स्वभाव के थे। उनने कहा भैया बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। चल करके 99 आए, आकर के दरवाजा बंद किया और 99 को कर लिया अंदर। दरवाजा कर दिया बंद, बैठो, तुमसे एक बात करना है। बोले बोलो क्या बात है? अब वो 99 बैठ गए, दुर्योधन खड़ा। दुर्योधन का दरवाजा लगाना, और अचानक धृतराष्ट्र के मंत्री का नाम था विदुर जी। विदुर जी का वहां आना, इनने गेट लगाए, गेट जैसे लगाए वैसे दरवाजा के पास आकर के खड़े हो गए। कौन? विदुर जी। उसी लिए कहते हैं कि धीरे बोलो, दीवाल के भी कान होते हैं। उसी दिन से कहा गया कि विदुर जी कान लगाकर सुन रहा था। क्या सुना विदुर जी ने? दुर्योधन ने अपने 99 भाई को खड़े किए, बोले खड़े हो, खड़े हो गए। बोले एक बात सही सही बताना। बोले बोलो क्या बात? इनने कहा पिताजी के मरने के बाद हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा? वो बेचारे सरल थे। उनने कहा बड़े भैया बनेंगे। बोले बड़े भैया कौन? बोले युधिष्ठिर। वो अपना सगा भाई है क्या? वो काका का लड़का है। अब 5 होने के बाद वो राजा बनेंगे, और अपन 100 होने के बाद क्या ठूट करके कौवा बनाएंगे? और उनकी भी खोपड़ी का ट्यूबलाइट जल गया। उनने कहा हाँ बात तो ये भी सही है, वो 5 होने के बाद राजा बनेगा, और अपन 100 होने के बाद क्या करेंगे? अब विदुर जी सुन रहे हैं दरवाजा के पास के। इनने कहा कि एक काम करते हैं, अगर अपने को राजा बनना है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम? बोले तुम मदद करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे। अरे अगर अपन राजा बन रहे हैं तो मदद क्या, जो बोले वो करेंगे। बोले एक काम करो, पांडवों से बात करना बंद करो, इनसे बात भी मत करो, इनके साथ रहो भी मत, इनके साथ खाओ भी मत, इनके साथ में कहीं जाओ भी मत। और जब ये अपने से पूछेंगे ये तो कि भैया आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने तुम्हारा क्या किया, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जब पूछने लगेंगे तो इनकी पकड़ेंगे कॉलर, और कॉलर पकड़ के कान के नीचे 2-2 बजाएंगे, और इनको धक्का मार के घर से भगाएंगे। ये पाठ होते हैं।
अगर ये दादागिरी बताएंगे तो अपन भी 100 है, इनको तो भूतपा बना देंगे। इनने कहा ठीक है ऐसे ही करेंगे कल से। अब ये बात किसने सुनी? विदुर जी। विदुर जी वहां पे दौड़ करके आए, किसके पास? इनके पिताजी के पास। याद रखना, गलत करने वाले बेटे का पक्ष लेने वाला पिता जिंदगी में सुख नहीं भोगेगा। जिस बाप ने गलत बेटे का पक्ष लिया है, उसकी बुराई से दबाई है, उसी के घर का सत्यानाश हुआ है। याद रखना, ये महाभारत की कथा का प्रमाण है। बेटा गलत है तो कल का मरने वाला आज मर जाए। क्या करोगे ऐसे औलाद को? जननी जन्मे तो सुत जन्मे, या दाता या सूर, नहीं तो बांझन भली, क्यों व्यथा गवायो भूर। किस काम की ऐसी औलाद? क्या करोगे ऐसी औलाद को? विदुर जी आए, आकर के धृतराष्ट्र के सामने खड़े हो गए। खड़े होकर के कहने लगे, राजा मैंने अपने कानों से एक बात सुनी है। क्या बात सुनी? बोले तुम्हारे लड़के, तुम्हारी संतान कल पांडव को लात मार के हस्तिनापुर से भगाने वाले। और देखो उनने विचारों ने क्या किया, वो तो बड़े सीधे हैं, कोई को कुछ नहीं बोला। तुमने तुम्हारी औलाद को रोक लेना, उनको राजा मत बनाना, लेकिन उनका हिस्सा मत लेना, क्योंकि उनकी भी आशा है। अरे सब तुमने रख लेना, लेकिन 5 घर उनको दे देना। नौकर ने कोई गलत बात बोली क्या? कितनी अच्छी बात बताई। लेकिन काल जब खोपड़ी पर रहता है ना, तो आदमी को